जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने सत्संग में बताया था कि अपने अनुभवों को किसी को नहीं बताना चाहिए, परंतु यदि मैंने आपको अपना गुरु माना है, तो किस माध्यम से अपने अनुभव को साझा करूं ताकि आप नहीं तो बता सकें कि किस हमें अनुभव बताने की जरूरत क्या है? क्या मैं सही दिशा में नहीं, अग्रसर हूं? नहीं तो फिर आपको अभी अनुभव क्या हुआ है? अनुभव में संशय थोड़ी होता है। और गुरु ने जो मंत्र दिया, उपासना दी है, तो उनको पता नहीं है कि आपकी क्या स्थिति है। अगर गुरु सर्वज्ञ है तो गुरु सर्वज्ञ ही होता है, गुरु अल्पज्ञ थोड़ी होता है। तो मुझे उनकी बताने की जरूरत नहीं है, और किसी से बताने से मतलब नहीं है। उसको अंदर ही रखो। नाम जप कर रहे हैं, गुरुदेव देख रहे हैं, हर समय जान रहे हैं। हमें ये मानना कि गुरुदेव एक मनुष्य है और मैं उनको जब बताऊंगा तब वो हमारी बात जानेंगे, तब तो गुरुदेव माना ही नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो परब्रह्म को क्या बताना? वो तो जान ही रहे, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। तो हम अगर कहीं संशय युक्त हैं तो पूछ लेना चाहिए कि महाराज जी, जैसे कोई साधक ऐसे चल रहा है और उसको ऐसे से ऐसा हो, तो उसको कैसे चलना चाहिए? तो अब बात अपनी रख दी और प्रश्न का उत्तर मिल गया। अपनी जो आनंदमय स्थिति है उसको किसी से बताने की जरूरत नहीं, वो गुप्त रखो। प्रभु जानते हैं उस बात को। मैं जब ऑफिस से जैसे आया, सरकारी नौकरी में हूँ, तो शाम के टाइम वाणी पाठ जब स्टार्ट किया मैं, तो प्रथम प्रकरण, दूसरी प्रकरण, तृतीय प्रकरण, चौथे प्रकरण तक आते आते कुछ अनुभूतियाँ स्वतः होने लगती है। तो वो, और फिर ध्यान में जब जाते हैं तो आप सोचो, 4 प्रकरण पढ़ के आपको अनुभूतियां होने लगती है, और जो गुरु जी ने जो उसको रसामृत बनाकर चाट डाला है, उनको क्या अनुभूति होगी? तो उनकी अनुभूतियों में हम अपनी अनुभूतियां क्या साझा करें? उन्हीं की कृपा से आ रहे हैं। तो बस चुप, गुप्त, शांत। वो अहंकार जो होता है ना, उसको गुदगुदी होती है कि किसी से तो अपनी बात कहो कि मैं अनुभूति युक्त हूँ। सब अनुभूतियों की अनुभूतियां हैं कि प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। किससे मैं श्रेष्ठ हूँ, किससे मैं लघु हूँ, वही समान भाव से परमात्मा व्याप्त है। यही अनुभव करना है। इसी अनुभूति का अनुभूति है। और जो इस अनुभूति में अनुभव प्राप्त कर लेता तो देहाभिमान गलित हो गया, क्योंकि सब में वही समाया हुआ है। यहाँ भी वहाँ भी वहाँ, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई अच्छा न कोई बुरा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी, सुनी चोय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। अब इस स्थिति में फिर लीला का प्रादुर्भाव होता है। वो प्रिया प्रीतम को देख रहा है, वो प्रभु की मधुर मुस्कान देख रहा है, कैसे प्रिया प्रीतम वन विहार कर रहे हैं। वो अब ये बातें बताने की थोड़ी है। अनुभव परब्रह्म परमात्म तत्व सर्वत्र विराजमान है। लीला श्री श्यामा श्याम के रूप में वही इस मंच पे कर रहा है, हृदय रूपी मंच पे। अब शांत गंभीर उन्हीं का दिया हुआ है, तो उनको क्या बताए? वो तो जान ही रहे हैं। इष्ट और गुरु में अभेद है, इष्ट और गुरु में अभेद है। तो जब इष्ट लीला कर रहा है तो गुरु ही तो कर रहे हैं, तो सब कुछ उनको पता है, हमको बताने की जरूरत। प्रभु जानत सब विनय जनाए। प्रभु तो सब बिना जलाए जान रहे। तो इसलिए अपने अहंकार को कहीं हवा न मिलने पावे। जो कहा गया कि अपने अनुभव ना बताए। अपने अनुभव, जैसे अब आप परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो गए, देहाभिमान गलित हो गया, अब आपका अनुसरण कर रहे हैं, तो आप अपने अनुभव बता सकते हैं कि एक समय था ऐसा ऐसा, तो ऐसा ऐसा हुआ, फिर हमने ये युक्ति लगाई, इस युक्ति से हमने काम पर विजय प्राप्त की, इस युक्ति से हमने क्रोध पर विजय प्राप्त की। वो दूसरों को सहारा देने के लिए कि आप इस युक्ति रूपी सहारे से मुक्ति को प्राप्त कर लो, ना कि वो अहंकार पोषण के लिए।